नमस्ते। आज हम इकोनॉमिक्स के एक बड़े ही दिलचस्प मॉडल को समझेंगे। ये मॉडल एक सिंपल सा सवाल उठाता है। जब हम सब लोग पैसा बचाते हैं तो उस बचत से जो मुनाफा होता है वो आखिरकार जाता कहाँ है? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जब एक आम काम करने वाला इंसान, एक वर्कर, अपनी सैलरी से कुछ पैसा बचाता है तो लंबे समय में उस बचत से होने वाला फायदा असल में किसको मिलता है? क्या वो पैसा बचाने वाले के पास ही रहता है या कहीं और चला जाता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले एक पुरानी इकोनॉमिक थ्योरी यानी कैल्डोर मॉडल को देखना होगा और उसकी एक बड़ी अजीब सी मान्यता को समझना होगा। इसको समझना जरूरी है, तभी हम पैसिनिटी के आइडिया को ठीक से समझ पाएंगे। देखिए, कैल्डोर मॉडल ने इकोनॉमी को बहुत सिंपल कर दिया था। उसके हिसाब से दो तरह के लोग हैं, कैपिटलिस्ट यानी पूंजीपति जो पैसा बचाते हैं और मुनाफा कमाते हैं, और दूसरे हैं वर्कर्स जिनके बारे में ये मान लिया गया कि वो अपना सारा पैसा खर्च कर देते हैं। लेकिन इकोनॉमिस्ट लुइजी पासिनेटी ने इस पर एक बहुत ज़रूरी सवाल उठाया। क्या होगा अगर हम ये मान लें कि वर्कर्स भी पैसा बचाते हैं, क्योंकि असली दुनिया में तो ऐसा ही होता है। कार्लर का पूरा मॉडल इस एक इक्वेशन पर टिका था जिसमें यह साफ साफ मान लिया गया कि वर्कर्स की बचत, जिसे यहाँ स्व से दिखाया गया है, वो जीरो है। ये सच्चाई से बहुत दूर था और यही वो कमी थी जिसे पासिनेटी ने ठीक करने की कोशिश की। और यहीं से शुरू होती है लुइजी पासिनेटी के मॉडल की कहानी, जिन्होंने इकोनॉमी की एक ज़्यादा असली, एक ज़्यादा सच्ची तस्वीर पेश की। एक ऐसी तस्वीर जो हमारी दुनिया से काफ़ी मिलती जुलती है। पासिनेटी ने कुछ आम सी बातें मानी, जैसे इकोनॉमी में सबके पास काम है और देश की इनकम वेजेस और प्रॉफिट्स में बंटी हुई है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, वर्कर्स और कैपिटलिस्ट दोनों ही पैसा बचाते हैं। हाँ, उन्होंने ये माना कि कैपिटलिस्ट शायद अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा बचाते हैं, लेकिन अहम बात यह है कि वर्कर्स भी बचत करते हैं। तो पैसिनेटी ने इन दोनों ग्रुप्स की बचत को इकोनॉमी की ओवरऑल ग्रोथ से कैसे जोड़ा? इसके पीछे का लॉजिक काफ़ी सीधा और सरल है। ये इक्वेशन एक सिंपल सी सच्चाई बताती है। इकोनॉमी में जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, जिसे आई से दिखाया गया है, वो वर्कर्स की बचत और कैपिटलिस्ट की बचत को जोड़कर बनता है। जो भी पैसा बचाया जाता है वो वापस इकोनॉमी में इन्वेस्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्कर्स अपनी सैलरी से तो बचाते ही हैं, साथ ही अपनी पुरानी बचत पर जो मुनाफा मिलता है उससे भी बचाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैपिटलिस्ट सिर्फ अपने मुनाफे से ही बचत करते हैं, और इन दोनों की बचत मिलकर ही इकोनॉमी में होने वाले हर नए इन्वेस्टमेंट की नींव रखती है। और अब हम पहुंच गए हैं इस कहानी के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर, एक ऐसा नतीजा जिसने इकोनॉमिक्स की दुनिया में हलचल मचा दी थी, जिसे हम पैसिनेटी थ्योरम के नाम से जानते हैं। पासिनेटी ने ये साबित किया कि लंबे समय में जब इकोनॉमी एक आरामदायक रफ्तार से बढ़ने लगती है तो पूरी इकोनॉमी में मुनाफे की दर सिर्फ दो चीज़ों पर निर्भर करती है। सिर्फ दो चीज़ें। सारा इस फाइनल इक्वेशन को देखिए। रेट ऑफ प्रॉफिट यानी P/K सिर्फ N पर डिपेंड करता है, जो कि इकोनॉमी की नेचुरल ग्रोथ रेट है। समझ लीजिए कि ये पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी से तय होने वाली स्पीड लिमिट है। और दूसरा CS यानी कैपिटलिस्ट कितना पैसा बचाते हैं। आपने ध्यान दिया इसमें क्या चीज़ नहीं है? वर्कर्स की बचत यानी SW इस पूरी इक्वेशन में कहीं है। इसका मतलब ये है कि वर्कर्स चाहे कितना भी ज़्यादा या कितना भी कम पैसा बचाएं, लंबे समय में इससे इकोनॉमी के ओवरऑल रेट ऑफ प्रॉफिट पर बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि बचत की आदत स्मॉल एस इस इक्वेशन से पूरी तरह गायब हो जाती है। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। बेसिकली मॉडल ये कह रहा है कि कैपिटलिस्ट की बचत की आदत इतनी हावी होती है कि वही पूरी इकोनॉमी के प्रॉफिट रेट को सेट कर देती है ताकि ग्रोथ के लिए पैसा मिलता रहे। तो अब ये साफ हो जाता है कि पासिनेटी का मॉडल कैल्डर के मॉडल से कहीं बेहतर और ज़्यादा आधुनिक है। ये हमें इकोनॉमी की एक मजबूत और सच्ची तस्वीर दिखाता है। पासिनेटी का मॉडल बेहतर इसलिए है क्योंकि ये मानता है कि वर्कर्स भी बचत करते हैं और उस बचत पर मुनाफा कमाते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा असली दुनिया में होता है। कार्डोर की ये सोच के सारा मुनाफा सिर्फ कैपिटलिस्ट को जाता है, एक ऐसी मान्यता थी जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। इसलिए पासिनेटी का मॉडल हमें एक बढ़ती हुई इकोनॉमी में इनकम कैसे बनती है, इसकी एक ज़्यादा साफ तस्वीर देता है। ये साबित करता है कि प्रॉफिट रेट आखिर में कैपिटलिस्ट के बचत करने के तरीके और इकोनॉमी की ग्रोथ रेट से तय होता है, न कि इससे कि वर्कर्स कितना पैसा बचा रहे हैं। और आखिर में ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
अगर वर्कर्स की बचत से लंबे समय में मुनाफे की दर पर कोई असर नहीं पड़ता, तो फिर इससे अमीरी और गरीबी के बीच के फर्क के असली कारणों के बारे में क्या पता चलता है? क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ ज्यादा पैसा बचा लेने से दौलत का बुनियादी बंटवारा नहीं बदल सकता? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।